हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू स्कूल सी। दिस इज इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिल रहा है एकदम स्कूल जो रियल स्कूल है उसके जैसा ही हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। ठीक है। तो अब उसके लिए हमें क्या है, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा क्योंकि रियल स्कूल में जैसे आपका सिलेबस कंटिन्यू चलता रहता है वैसे ही यहाँ पर भी आपका सिलेबस क्या है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो अभी तक हम कर चुके हैं 10th चैप्टर की, वो भी एक्सरसाइज 10.4 तक सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बारी है किसकी, 10.5 की। बट उससे पहले यानी 10.4 और 10.5 के बीच में कुछ थ्योरम्स आती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट आता है दैट इज थ्योरम 10.8 है ना, 8th थ्योरम है इस चैप्टर का। 10.8 थ्योरम है। लेट्स सी व्हाट इज दैट थ्योरम। देखिए 10.8 थ्योरम क्या कहती है। ये कहती है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ऑल्दो वी हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट, हमने ये चीज पढ़ चुके हैं क्या कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड बाय अ आर्क क्या होता है। एंगल सबटेंडेड का मतलब होता है एंगल बनाना, किसके द्वारा, सबटेंडेड बाय मतलब कि आर्क बना रही है एंगल, मतलब कि आर्क के पास भी क्या होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को जब एक्सटेंड किया गया तो वो क्या करे, इंटरसेक्ट करे विद इन द सर्कल। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। अगर क्या है, कोड के हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स लिए हैं, अगर वो क्या है, हम एक्सट्रीम पॉइंट्स लेते हैं किसके, आर्क के, तो वो हम क्या ले लेते हैं, एक आर्क के पॉइंट ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसके अंदर थ्योरम कहते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by any other angle on the remaining part of the circle। अब आर्क मैंने क्या ले लिया, PQ आर्क ले लिया। अब ये PQ आर्क को यानी इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स को जैसे ही मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया, दे मेट ऑन दी सेंटर। मैंने क्या किया, इनको सेंटर पे मीट करा दे, तो सेंटर पे एक एंगल बन रहा है दैट इज POQ। ठीक है, अब क्या किया, इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स को फिर से एक्सटेंड करा दे किसी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, क्या, ए पॉइंट ले लिया, कहां पर, सर्कल के ऊपर, तो मैंने वहां पर इनको क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया। तो वहां पर भी ये जो एंगल आर्क था PQ आर्क, इसकी वजह से एंगल बन गया क्या, PAQ। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर ये जो आर्क है, ये आपको पता चल रहा होगा कि आर्क जो है एंगल बना रही है, एक तो POQ दैट इज एट द सेंटर एंड PAQ दैट इज एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब यहाँ मैंने 3 फिगर्स ड्रॉ की गई हैं। 3 फिगर्स मैंने जो ड्रॉ की गई है मेरे द्वारा या मैंने की है, मैंने जो फिगर ड्रॉ की है वो आपको ये समझाने के लिए किया है क्योंकि जो आर्क है वो कितने तरीके की हो सकती है। एक तो हो गया क्या, माइनर आर्क, एक हो गया मेजर आर्क, और एक हो गया आपके पास क्या, जब आर्क आपकी क्या है, सेमी सर्कल बन जाती है। हमने पढ़ा था ना कि अगर आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या बन जाते हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स बन जाते हैं, तो वो आर्क को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। We will prove the theorem for only one part and for other two we will say कि similarly ये क्या है, इसमें भी किया जा सकता है। जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी सिमिलरली प्रूव किए जा सकते हैं। ठीक है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी विल बी डूइंग इट, कैसे हम करेंगे। फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या, कि जॉइन AO एंड एक्सटेंड OA या AO टू अ पॉइंट B। ठीक है, हमने AO को ज्वाइन करना है और इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देना है B पॉइंट तक। सेम मैंने क्या है बाकी दोनों में भी फिगर्स में भी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या कहेंगे हम कि जो आर्क है PQ आर्क क्या करती है, PQ आर्क सबटेंड्स एंगल POQ एट सेंटर। POQ क्या करती है, एट सेंटर पे सबटेंड करती है एंड सबटेंड्स इट सबटेंड्स कौन सा एंगल, PAQ एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे ये क्या करती है, एंगल को सबटेंड करती है। समझ में आ गया इतना कि ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, एंगल POQ is equals to twice of angle PAQ। ये जो एंगल है, यहाँ पर जितना भी एंगल होगा वो इस एंगल का डबल होगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन किया कि join AO and extend it
and extend it to a point B. ठीक है, इसको हमने B पॉइंट तक एक्सटेंड करा दिया। अब प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो बहुत ही छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा था, क्या कि सम the exterior angle is equal to the sum of opposite two interior angles in a triangle। पढ़ा था हमने कि एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, कंसीडर करना है वही कॉन्सेप्ट। उसके लिए ट्राइंगल चाहिए, तो लुक केयरफुली कि ट्राइंगल है AOQ। इन ट्राइंगल AOQ जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल? दैट इज एंगल BOQ। एंगल BOQ is an exterior angle and it will be equals to the sum of these two angles। इसके सामने ऑपोजिट तो यही दोनों एंगल्स है, तो ये जो एंगल है आपका इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा, सम के, दोनों सम के बराबर होगा। बट OA एंड OQ दोनों ही रेडियस हैं ट्रायंगल की, सर्कल की, तो दोनों इक्वल होंगी। अब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। व्हाई? बिकॉज वी नो देयर इज अ फैक्ट, क्या कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या समझ में आ गया कि हम क्या यूज करने वाले हैं? हमने दो कॉन्सेप्ट यूज किया, कौन सा कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया क्या कि इक्वल साइड्स को ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं या एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, देखो अब हमने क्या किया प्रूफ में, हम कहेंगे क्या, इन ट्रायंगल AOQ हम कहेंगे कि एंगल BOQ is equals to एंगल OAQ प्लस एंगल कौन सा? OQA। ठीक है, यहाँ पर अब आपने क्या है, रीजन स्टेट करना है, क्या कि एक्सटीरियर एंगल is equals to the sum of opposite to interior angles। ठीक है, ये दोनों क्या है, होगा ऐसा कुछ हमें पता चल गया कि ये तो इसके इक्वल होगा। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे as OA is equals to OQ। क्यों? the radii of the circle दोनों इक्वल है, so this implies क्या, एंगल यहाँ पर जो हमने यूज किया है वर्डिंग वही यूज कर लेते हैं, OAQ is equals to Q तो सेंटर में आएगा, यहाँ पर आएगा OQA। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा OQA, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? यहाँ पर रीजन भी लिख देते हैं, क्या, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो नाउ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इन दिस स्टेटमेंट हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे, इसको नाम दे देते हैं हम 1 और इसे नाम दे देते हैं 2। हम कहेंगे यूजिंग 1 and 2 वी हैव क्या आ जाता है, एंगल BOQ is equal to twice of angle OAQ, सकते हैं ऐसा। 1 और 2 की हेल्प से हमें ये तो पता चल गया कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब देखिए क्या, अब अगर दोबारा भी क्या अगर लिया जाए, सिमिलरली इन ट्रायंगल AOP यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट क्या है, अप्लाई किया जा सकता है, ना। यहाँ पर OP बराबर है किसके? OA के, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, है ना। तो हम कहेंगे क्या, सिमिलरली क्या, एंगल BOP is equals to twice of angle OAP। ठीक है, समझ में आया कि यानी अगर हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे क्या, दिस एंगल BOP इज एन एक्सटीरियर एंगल, सो इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ OAP एंड OPA। इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, बट OP एंड OA तो इक्वल है, बीइंग द रेडियस ऑफ द सर्कल,
दोनों इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, अगर इक्वल एंगल है तो ये स्टेटमेंट आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दो स्टेटमेंट आ गई जिसे मैं नेम दे रही हूँ 3 एंड 4। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। हम लिखेंगे क्या, एडिंग 3 एंड 4, एडिंग 3 एंड 4। अब दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलता है, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर एडिंग 3 एंड 4 वी हैव एंगल BOQ प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ गया, एंगल OAQ प्लस एंगल OAP। फाइन, दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखते हैं कि फिगर में क्या बन रहा है, BOQ यानी दिस एंगल प्लस BOP यानी ये तो पूरा एंगल बन गया क्या, POQ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये एंगल देखते हैं क्या बना है, ये है OAQ एंड OAP, दैट मीन्स ये तो पूरा एंगल बन गया, दैट मीन्स PAQ बन गया। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, और यही तो प्रूव करना चाह रहे थे हम, है ना, यही तो प्रूव करना चाह रहे थे। तो दैट मीन्स आप इसमें क्या लिखा है, आपको हाफ में लिखा है, कैसे आपका स्टेटमेंट क्या लिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर अगर डबल एंगल में है तो ठीक है, अगर हाफ एंगल में है तो इसको हम हाफ भी प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम 10.8 कहता है कि सबटेंडेड इज डबल ऑफ द एंगल, मतलब सेम लैंग्वेज में ही हमने किया है, हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया है। ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि द एंगल विच इज मेड बाय द आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट इट इज द हाफ होता है, ये किसका होता है, हाफ होता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। बट ठीक है, इट इज ऑल्सो द सेम कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इट इज डबल ऑफ द एंगल मेड एट द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट में एंगल PAQ बन रहा था, इसका डबल कर दिया तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट इज POQ, उसके बराबर आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड करने से पहले आप एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, क्या, आप कहेंगे सिमिलरली, क्या है आपके पास, ये दोनों केसेस भी प्रूव, सिमिलरली इन केस 1 एंड 3 वी कैन से। ठीक है, आप क्या कहेंगे, सिमिलरली इन केस 2 and 3 we say, and similarly in case 2 and 3 we can say that angle POQ is equal to twice of angle PAQ। यहाँ पर मैंने नेमिंग भी सेम इसीलिए रखा है क्योंकि आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में कि POQ और POQ यहाँ पर ये जो एंगल है इसका डबल, मतलब POQ क्या है, इस एंगल का डबल है। नाउ अब ये जो सेकेंड वाला है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि यहाँ से हम एक और थ्योरम डिराइव कर लेते हैं, वो थ्योरम चलो बाद में देखेंगे, पर यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, दिख रहा है सभी को कि POQ क्या है, डायमीटर है ना, तो POQ डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का हाफ किया जाए तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, है ना, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ से एक और थ्योरम क्या बनाई जा सकती है, क्या, कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर ऑलवेज 90 डिग्री या राइट एंगल्स। ठीक है, कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल्स बनेंगे वो आपके कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये आपने शायद पढ़ा भी होगा, एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर ऑलवेज 90 डिग्री। आई होप नाउ यू गेट द रीजन कि ऐसा क्यों होता है ना। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है, देखिए थ्योरम नंबर 10.9। 10.9 थ्योरम आपको दिख रही है क्लियरली, इसमें लिखा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या है, डिफरेंट स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, इससे पहले भी आपको क्या है यहाँ पर आप जब बुक देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली दिखेगा कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की अगर अभी हम बात कर लेते हैं कि देखो यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है, जैसे यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर ये जो आर्क है यहाँ पर PAQ एंगल बना रही है। ठीक है, PAQ एंगल बना रही है तो ये एक और एंगल भी तो बना सकती है, ऐसे बना सकती है ना, तो ये इसको मैं अगर नाम दे देती हूँ, चलो B तो दे रखा है, हम इसको C नाम दे देते हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि PCQ इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस एंगल POQ। अब दोनों ही एंगल यानी PAQ एंड PCQ दोनों ही किसके इक्वल है, डबल ऑफ POQ के इक्वल है, डबल ऑफ POQ के इक्वल नहीं,
डबल ऑफ पीओ क्यू, माय मिस्टेक, यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि पीओ क्यू क्या है, इस डबल ऑफ दिस के इक्वल है, डबल ऑफ पीए क्यू के इक्वल है। पीओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ पीसी क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो पीओ क्यू इसके डबल के इक्वल है, पीओ क्यू इसके डबल के इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो गए, है ना। ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो गए। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर फिर से, यहाँ पर कि मैंने एक और स्टेटमेंट बनाया, मैंने कहा कि पीओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ पीए क्यू। Similarly, we can say कि एंगल POQ is equals to double of PCQ, PCQ के बराबर भी तो होगा। अब दोनों PQ जो है वो इसके बराबर है, तो ये आपस में भी इक्वल हो गए। This implies twice of PAQ is equals to twice of PCQ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, एंगल PAQ is equals to PCQ and they are angles in the same segment। सेगमेंट मतलब कि आपका क्या है, या तो मेजर सेगमेंट है या माइनर सेगमेंट है। सेगमेंट सेम है कि आर्क से या तो ऊपर ही होंगे दोनों एंगल या नीचे होंगे दोनों। कि अगर सेम सेगमेंट में क्या है, बनाए जा रहे हैं एंगल्स, तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। एंड दिस यूजिंग द सेम लॉजिक, ठीक है, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ये आपको समझना है कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर ऑलवेज राइट एंगल। एंगल्स इन द सेमी सर्कल जो है वो 90 डिग्री होता है, एंड एंगल इन द सेम सेगमेंट जो है वो इक्वल होते हैं। दिस ओनली, मतलब ये थ्योरम कर लिया ना, तो इससे आपके 2 थ्योरम्स और हो जाती है। क्लियर, हैप्पी, चलो, यानी मैम ने एक थ्योरम करा दी और साथ में 2 कॉन्सेप्ट और क्लियर करा दिया आपको, है ना। बहुत अच्छे, आपने भी तो सीख लिए, मैम ने तो इजीली तभी सिखाया है तब जब आप कर पाए हो। चलिए नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थ्योरम, देखते हैं क्या कहती है थ्योरम। देखो नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, थ्योरम 10.10। ये कहती है कि इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। मतलब इसने कहा कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो कि क्या कर रही है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये क्या कर रही है, सबटेंड इक्वल एंगल एट अदर 2 पॉइंट्स। मतलब कि कोई एक सर्कल है, उस पे क्या है, 4 पॉइंट्स हैं, और उनके जो मिडल वाले 2 पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर दो, और वो क्या कर रहे हैं, क्या इक्वल जो है एंगल सबटेंड कर रहे हैं, एक तो अबव दैट पी क्यू, मतलब जो भी वो आपने पॉइंट्स के नीचे दिया है, ऊपर भी कोई एंगल सबटेंड कर रहे हैं, नीचे भी कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होंगे, मतलब वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लाइन जो है सर्कल पे लाई करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। या हम कहें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की गई है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द पॉइंट्स 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, लाई ऑन द सर्कल। तो इससे रिलेटेड अब आपके पास क्या है, 2 थ्योरम्स और आती हैं, देखो वो क्या कहती हैं आपके पास। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो पता चल गया, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कल, लाई ऑन द सर्कल। नाउ थ्योरम 11 मतलब 10.11 या 11, देखो क्या कहती है। ये थ्योरम कहती है the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। मतलब the cyclic quadrilateral, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हमें पता चल गया, जिसके सारे के सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं, और ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ईदर पेयर, यानी कि या तो आप वर्टिकल पेयर ले लो ऑपोजिट का, या हॉरिजॉन्टल ले लो। आई थिंक इशारे मैंने गलत कर दिया है ना, वर्टिकल इज दिस एंड हॉरिजॉन्टल इज दिस, दैट यू कैन एडजस्ट विद, है ना, मैम कर देती है, मैम बताती है, अच्छा है। चलो नेक्स्ट जो थ्योरम है आपके पास, दैट इज थ्योरम 10.12, वो भी इससे रिलेटेड है। थ्योरम 10.12, if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree। अब इसका क्या है, रिवर्स आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा 11 में कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है, हमें कहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अब क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाता है, ठीक है। प्रूफ नहीं करना अभी आपने, आपने सिर्फ थ्योरम्स का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं, देखो क्वेश्चन सब आपके क्या है, फ्रेम किए गए हैं 10.5 एक्सरसाइज में, जिसका पहला क्वेश्चन है, ये देखिए जो क्वेश्चन 1 है 10.5 का, वो देखो ये आपको दिख रहा होगा, अभी इसमें लिखा है इन फिगर 10.36। 10.36 फिगर मैंने आपके सामने बना दी है। इसमें कहा क्या गया है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ।
सेंटर O है और ABC 3 पॉइंट्स हैं किस पे, सर्कल के ऊपर, सच दैट BOC कितना है आपके पास, 30 डिग्री है, एंड AOB जो है AOB 60 डिग्री है। आई थिंक इट इज विजिबल ऑल्सो, मैंने आपको यहाँ लिख भी दिए हैं आपके लिए, ठीक है। इसने कहा कि इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, इस आर्क ABC से अदर है, ये बना दिया हमने, इस ABC से अलग कोई पॉइंट है, तो हमें फाइंड करना है कि एंगल ADC क्या होगा, ADC क्या होगा। अब ये तो काफी इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो एंगल सबटेंड किया जाता है सेंटर पे बाय एनी आर्क, वो कैसा होता है, वो होता है क्या, डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। नाउ इफ आई लुक एट द AC आर्क AC क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है एंगल AOC एट द सेंटर, सेंटर पे AOC बना रहा है, और दोनों की मेजरमेंट्स भी पता है मुझे, 60 प्लस 30 कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल अगर मुझे पता है तो ये तो ऑब्वियसली पता ही है, ठीक है, समझ में आया। सो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन पार्ट करते हैं अपना, क्या कहेंगे हम कि आर्क AC सबटेंड्स कौन सा एंगल, AOC, एंगल AOC एट सेंटर एंड एंगल ADC at the remaining part of the circle, at the remaining part of circle, ठीक है। ये समझ में आया कि आपने क्या किया, दोनों आर्क को कंबाइन कर लिया, कि ये जो आर्क AC है ना, AC आर्क जो है वो सेंटर पे AOC बना रही है, और ADC क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना रही है। तो हमने क्या करना है, थ्योरम का यूज कर लेना है, और वो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है दैट यू विल पुट इनटू द रीजन में आपने वो लिखना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तो एंगल AOC, तो एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। यहाँ पर रीजन आप खुद लिखेंगे, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डू योरसेल्फ, रीजन आप खुद मेंशन करेंगे यहाँ पर कि क्या आएगा। तो आप जानते ही हैं जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग। अब देखिए AOC क्या है आपके पास, एंगल AOB प्लस BOC, यहाँ पर लिखेंगे बट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल O which I know 60 degree plus 30 degree which is 90 degree, ठीक है। बट एंगल AOC कितना आ गया, 90 डिग्री। तो अब दिस implies एंगल ADC is equals to half of the angle AOC, half of the angle 90 degree, और 90 डिग्री का हाफ कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है। सो दिस implies एंगल ADC आपके पास कितना आ गया, 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर, सिंपल है ना। हमने क्या किया, एप्लीकेशंस पे ध्यान देना है कि जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है ना, उस थ्योरम को कैसे यूज करना है इन क्वेश्चंस, हो गया, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखो क्या है, देखो अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही इजी, थोड़ा सा बस फिगर के ऊपर ध्यान देना है आपने, क्योंकि यहाँ पर क्या लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा यूज किया है, लैंग्वेज फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा, कहता है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ साथ साथ, कि एक सर्कल है, सर्कल का जो कोड है ना, वो कोड जो है वो इक्वल है लेंथ में रेडियस के, ठीक है, लेंथ में क्या है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है। और आपको कहा क्या गया है, कहता है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अब माइनर आर्क कौन सा है, जो छोटा वाला पार्ट है, दिस इज योर माइनर आर्क। फर्स्ट चांस मैंने इसको क्या दे दिया, नेम AB दे दिया, ठीक है, कि AB क्या है, कोड है। अब इस कोड की हेल्प से, या इस कोड को अगर मैं नहीं भी लिखूं तो क्या हो जाएगा, AB विल बी द आर्क, AB क्या है, माइनर आर्क, और ये क्या हो गई इधर वाली A, जो A यहाँ पर पॉइंट आप कुछ भी लगा सकते हो, दैट विल बी योर मेजर आर्क। तो कहते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द माइनर आर्क, माइनर आर्क पे क्या एंगल बन रहा है, और साथ ही साथ पूछा है एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, कि मेजर आर्क पे अगर कोई पॉइंट ले लिया तो वहां पर कितना एंगल बना रही है ये कोड। वेरी इजी, बस आप नेम दे दीजिए, क्या, दिस इज एंगल O एंड दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है। अब सीधा हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन पे काम करते हैं। सॉल्यूशन देखो बहुत ही इजी है, आप क्या कहोगे कि एज AB इज इक्वल्स टू, एज
AB is equals to OA is equals to OB, है ना? OA is equals to AB. So this implies AOB implies triangle AOB an equilateral triangle than equilateral triangle. ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल कितना होता है? डिग्री होता है. सो दिस इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल 60 डिग्री. ठीक है, AOB कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया. नाउ यू विल से कि आर्क AB जो है, नाउ आर्क AB जो है, आर्क AB subtends एंगल AOB at center, AOB at center and कौन सा एंगल? ACB, एंगल ACB at remaining part of the circle. हम ना सेम सेगमेंट की बात करते हैं, ठीक है? सेम सेगमेंट मतलब उसके ऊपर ही होना चाहिए, अबव होना चाहिए. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सो हम क्या कहेंगे? सो एंगल ACB is equals to half of the angle AOB. AOB तो कितना है? 60 डिग्री. Implies 1/2 of 60 degree will be 30 डिग्री. ठीक है, यानी ACB तो आ गया हमारे पास. नाउ अब हमें निकालना है ADB. बट अगर थोड़ा सा और इसको एनलार्ज कर लिया जाए, कि हम अपनी जो इमेजिनेशन कर्व है थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस क्या हैं? सर्कल पे लाई करते हैं. तो अगर देखो ADBC, isn't it a cyclic quadrilateral? है ना? तो हम क्या कहेंगे? अगेन ADBC is a cyclic quadrilateral. ठीक है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है? दिस इंप्लाइज एंगल ACB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन खुद लिखेंगे, ठीक है? थ्योरम इधर इट आई डोंट रिमेम्बर इट इज 10.11 और 10.12. आप बस रीजन आप खुद से लिखेंगे. मैं यहाँ लिख रही हूँ डू योरसेल्फ. देन आप खुद स्टेट करेंगे. फाइन. अब इनका सम क्या है? 180 डिग्री है. बट अभी आपने निकाला, बट एंगल ACB तो कितना है बच्चे? 30 डिग्री है. So this implies angle ADB is equals to 180 degree minus 30 degree is 150 degree. देखिए मेजरमेंट हमें दोनों एंगल्स का चाहिए था, एंगल्स का निकाल लिया हमने. फाइन. ऊपर वाला एंगल कैसे निकाला? कि ये जो आर्क है AB वो सेंटर पे इतना एंगल बना रही थी और ये यहाँ पर इतना एंगल बना. ठीक है, समझ में आया? और फिर हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का. तो आई होप क्लियर हो गया आपको, समझ में आया? काफी इजी था, बस थोड़ा सा समझना था कि हम ADB कैसे निकालें, है ना? और वो भी अब क्लियर है, काफी इजी हो गया, है ना? तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.